Hello students, today we are going to start our further topic of the same chapter of class 5th. Our chapter name is Parts and Wholes. Chapter 4. Greedy gatekeepers. हमने पढ़ा था greedy gatekeepers. लालची द्वारपाल. इस स्टोरी में क्या होता है? बीरबल होता है, पोएट्स लिखता है बीरबल, और उसे एक दिन किंग के पैलेस में जाना होता है, किंग अकबर। तो उसे 3 गेट कीपर्स मिलते हैं, ग्रीडी गेट कीपर्स, और वो उसे जाने के लिए कंडीशन देते हैं कि जो भी उसे प्राइज़ मिलेगा, जो भी किंग बीरबल को प्राइज़ देंगे, वो उसका 1/10 प्राइज़ उसे दे दे। सो हियर इज़ द क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ होगा आफ्टर डेथ, उसके बाद। कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी पूरी करनी है। व्हाट हैपेंड आफ्टर डेथ, इसके बाद क्या हुआ होगा और आपको स्टोरी पूरी करनी है। व्हाट पार्ट, कौन सा पार्ट, हिस्सा ऑफ का, द प्राइज, इनाम का, डिड द पोएट गेट, गेट प्राप्त होना या मिलना, पोएट कवि को, पोएट हु वाज द पोएट, बीरबल। तो पोएट को जितना भी, कितना पार्ट पोएट को गेट प्राइस का मिला होगा। ओके, सो उसने क्या मांगा अकबर से, आई वॉन्ट 100 स्लैब्स, मुझे 100 स्लैब्स थप्पड़ चाहिए। व्हाट 100 स्लैब्स, द किंग वॉज शॉक्ड, किंग शॉक्ड हो गए। तो उसी के आगे क्या हुआ होगा, 100 स्लैब्स जब उसने मांगे तो उसको 3 गेट कीपर्स ने कंडीशंस रखी थी उसके सामने अंदर जाने को कि तुम्हें हमें अपने प्राइस का इतना पार्ट देना होगा, तब तुम अंदर जा सकते हो। तो 100 स्लैब्स का उसने, उससे आगे स्टोरी में ये हुआ होगा कि बीरबल ने उन 3 गेट कीपर्स को दिए होंगे कितने स्लैब्स, 100 का 1/10 फाइन करते हैं। फर्स्ट गेट कीपर ने बोला था 1/10 ऑफ 100, सो 1/10 ऑफ मल्टीप्लाई 100, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 एट 0, सो 10 स्लैब्स, 10 स्लैब्स फर्स्ट गेट कीपर को दिए। सेकेंड, 2/5 ऑफ योर प्राइस, जो सेकेंड गेट कीपर था उसे 2/5 देना था उसके प्राइस का। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 22 जा 40, 40 slabs, and the third half of the price, half of multiply 100, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, so 51 जा 50 slabs. That means फर्स्ट गेट कीपर को 10 स्लैब्स दिए उसने, 40, सेकेंड को 40 स्लैब्स एंड थर्ड को 50 स्लैब्स। सो 10 + 40 इज़ 50, 50 + 50 इज़ 100, हो गई कंप्लीट 100 स्लैब्स। तो स्टोरी में यही हुआ होगा, उसने फर्स्ट गेट कीपर को 10 स्लैब्स दिए, सेकेंड को 40 एंड थर्ड को 50 स्लैब्स, और इस तरीके से उसका प्रॉमिस भी पूरा हो गया और उसे एक भी स्लैब नहीं खाने पड़े और सारे स्लैब्स उनको दे दिए। और उसने अब स्मार्टनेस दिखाते हुए लालची गेट कीपर्स को सबक भी सिखा दिया। ओके, सो व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट, नथिंग, 0, राइट हियर नथिंग। नेक्स्ट, पैटर्न्स इन पार्ट्स, पैटर्न्स नमूने, इनमें पार्ट्स हिस्से, हिस्सों में नमूने, पैटर्न्स इन पार्ट्स। सी, मेक बनाना, डिफरेंट विभिन्न, पैटर्न्स नमूने, बाय द्वारा, कलरिंग रंगों के द्वारा, सम कुछ, स्क्वायर्स, इनमें द ग्रिड्स, ग्रिड्स हैं ये बने हुए बॉक्सेस, इनके अंदर स्क्वायर्स बने हुए हैं। ओके,
grids B, C, D. Make different patterns by coloring some squares in the grids B, C, D. डिफरेंट पैटर्न्स बनाने हैं कलर करते हुए इन स्क्वायर्स, कुछ स्क्वायर्स में A ऑलरेडी बना हुआ है, B, C एंड D. What part, कौन सा हिस्सा ऑफ का ग्रिड डिड यू आप कलर रंग? What part द ग्रिड डिड यू कलर, कौन से पार्ट में आपने कलर किया, ग्रिड के कौन से पार्ट में आपने कलर किया. व्हाट पार्ट, कौन सा हिस्सा ऑफ का द ग्रिड रिमेन्ड, बचा हुआ है, वाइट सफ़ेद. राइट, लिखो. सो यहाँ पे ए दे रखा है, इस पे इस ग्रिड पे के अंदर स्क्वायर्स हैं, इनमें पैटर्न्स कलर किए हुए हैं, तो आपको एक पैटर्न मिल रहा है. इन स्क्वायर्स में जब कलर किया पैटर्न मिल रहा है. ऐसे आपने बी, सी एंड डी में कलर करना है ताकि आपको कोई पैटर्न मिले. और ग्रिड के कितने पार्ट में आपने कलर किया और वाइट पार्ट कितना बच गया, आपने दोनों लिखने हैं. ओके, हियर. सो एट फर्स्ट सी द ग्रिड ए, ग्रिड in which horizontal lines and vertical lines are present. verticals और horizontal यहाँ पे क्या है, rows और columns हैं. squares कैसे हैं, in rows and in columns. so ये क्या हो गया बॉक्स, grid. इस grid पे 1 2 3 4 squares in first row and 4 squares in each row, and there are 1 2 3 4 rows हैं और एक रो में 4 स्क्वायर्स हैं. तो टोटल 4 रोज में टोटल हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, टोटल 16 स्क्वायर्स. ओके, बिकॉज फर्स्ट में है 1 2 3 4 एंड टोटल 4 रोज हैं. सो 4 4 जा 16 स्क्वायर्स. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर, 8/16, 8/16 ब्लू कलर से किया है, एंड 8/16 वाइट. और वाइट पार्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड रिमेन्ड वाइट, 8/16. ऐसे ही आपने इस पे भी पैटर्न्स बनाते हुए, कलर करते हुए पैटर्न बना के उनको लिखना है, कितना ब्लू और कितना वाइट है. 8/16 कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लू कलर है. 8 आउट ऑफ 16, टोटल 16 स्क्वायर्स में से आपने 8 पर क्या किया है, ब्लू किया है. 4 4 जा 16 थे ना अभी, तो 8/16 ब्लू. एंड ऐसे ही वाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउट ऑफ 16, टोटल 16 स्क्वायर बॉक्स में से 8 में वाइट है, it remained white. so 8/16 white. let's color on it. इस ग्रिड में, ग्रिड बी में ब्लू कलर करते हैं. कैसे भी आप इस पर कलर करके पैटर्न शो कर सकते हैं. इन ईच रो स्क्वायर बॉक्स में, एक स्क्वायर बॉक्स में कलर कर देते हैं. लाइक दिस, सी दिस पैटर्न. अब हमें यहाँ पे लिखना है कितने में हमने कलर किया, कितने पार्ट में, और कितना पार्ट वाइट ही बचा रहा. 1 2 3 4 आउट ऑफ 16, टोटल 16 स्क्वायर्स हैं और 4 स्क्वायर्स में हमने ब्लू कलर किया. सो 4 आउट ऑफ 16 ब्लू. 8 वाइट कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं. फर्स्ट रो में 3 स्क्वायर्स रिमेन्ड वाइट. सिमिलरली 1 2 3 4 3 जा 12. so 12/16 remained white. 4/3
12/16 वाइट बचा रहा। काउंट करके भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12/16। टोटल 16 में से 12 वाइट पार्ट ऐसे ही बचा रहा एंड 4/16, 16 स्क्वायर्स में से 4 में आपने ब्लू कलर किया। नेक्स्ट सी, एज योर विश, आप कैसे भी इसे कर सकते हैं। पैटर्न बनाने हैं, देन पार्ट्स लिखने हैं, ब्लू पार्ट एंड वाइट पार्ट। अब हम अल्टरनेट करते हैं, 1 कलर किया, छोड़ दिया, देन अगेन कलर, देन रिमेन सेम, ऐसे ही रहेगा वाइट, देन इसको छोड़ो, नेक्स्ट में कलर करो, अगेन लेफ्ट, देन कलर। सेम एज फर्स्ट रो, ऑल्टरनेट एक के बाद एक। वन टू, इन ईच रो हमने 2 स्क्वायर्स में कलर किए हैं। देयर आर 4 रोज, सो 4 2 जा 8, 8/16 ब्लू पार्ट। ऐसे फर्स्ट वाली की तरह हो रहे हैं, ठीक है। 8/16 ब्लू, सो टोटल 16 स्क्वायर से 8 में कलर किए हैं, तो 8 बच गए वाइट, और कितने में से 16 स्क्वायर बॉक्सेस में से, सो 8/16, 8/16 वाइट, WHIT। नेक्स्ट ग्रिड डी, इस पर भी आप कलर करेंगे, कैसे भी कर सकते हैं। 2 बॉक्सेस में कलर किया, फिर कॉर्नर्स के 2 में, देन अगेन 2, देन फ्रॉम हेयर, ओके। सो इसको आप करेंगे, दिस इज योर टुडेज होमवर्क, लाइक दिस, और किसी और तरीके से भी आप पैटर्न्स कर सकते हैं। आपको इसे कंप्लीट करना है, एंड यहाँ पे लिखना है ब्लू पार्ट्स एंड वाइट पार्ट्स, ओके। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा लिखा देती हूँ। फ्रैक्शंस के बारे में आइडिया आ जाएगा जब अच्छे से, तो इन क्वेश्चंस को करने में ईजी रहेगा। सो प्लीज़ ओपन योर नोटबुक। पेयर कॉपी में हमने इससे पहले फ्रॉम पेज नंबर 53 हेड्स वाले क्वेश्चन किए थे। नाउ वी विल डू फ्रैक्शन। Let's write, you will write fractions from black pen. What is fraction? Fraction is a part of whole, एक पूरे का हिस्सा fraction, but here हम लिखेंगे types of fraction. So there are in total of 6 types of fractions. Such as यहाँ टोटल 6 टाइप के फ्रैक्शंस हैं इस तरह से। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड मिक्स फ्रैक्शन, फोर्थ लाइक फ्रैक्शन, फिफ्थ अनलाइक फ्रैक्शन एंड सिक्स्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नंबर 1,
proper fraction. Write the heading from black pen. A fraction where the numerator is less than the denominator. It is called, or it is known as a proper fraction. Example, 3/5. 3/5, this is a form of fraction, and here the upper part is numerator and the lower part is called denominator. So proper fraction is a fraction where the numerator is less than the denominator. Numerator always less than होता है denominator से. जो भी आपको इस टाइप के फ्रैक्शंस दिखें जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम हो, लेस देन, कम होना, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. और इसका जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज लेस देन 1 से कम होता है. नेक्स्ट, improper fraction. A fraction where the numerator is greater than the denominator is called an improper fraction. Example, 9/5. In improper fraction, numerator is greater than denominator. This is numerator and the lower part is denominator. So numerator always denominator से greater than बड़ा होगा. ओके, तो इसका आंसर भी जब भी हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर भी क्या आएगा? 1 से ग्रेटर आएगा. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर 1 से ग्रेटर और इक्वल देन हो सकता है, बट लेस देन नहीं होगा. लेस देन होगा इन प्रॉपर फ्रैक्शन. द थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. As name suggests, mixed fraction, a mixed fraction is the combination
is the combination of a natural number and fraction. और improper fraction. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन. वो फ्रैक्शन होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इट इज़ बेसिकली एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर, it starts from 1 to infinity. 1 2 3 4 5 6 100 1000 10,000. ओके, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं. सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस, नेचुरल नंबर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है. सो नेचुरल नंबर इज लाइक 2 and 1/3. So this is a mixed fraction. फ्रैक्शन भी है और नेचुरल नंबर भी है. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है आप यहाँ पे लिख भी लीजिए. व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. सो ये कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का. यहाँ पे ऐसे लिख भी लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन नेचुरल, एंड इट इज़ बेसिकली एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जब हम इसे सॉल्व करेंगे, लाइक 3 2 जा 6, 6 + 1, 2 and 1/3. सो एंड प्लस होता है. 3 2 जा 6, 6 + 1 is 7, 7/3. 7/3 न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, तो आंसर इम्प्रॉपर आएगा. बट मिक्स होता है और कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का. इफ़ यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा. लाइक अगर हम इसे सॉल्व कर दें, मल्टीप्लाई होगा देन ऐड होगा. 3 2 जा 6, 6 + 1 is 7, 7/3. इफ़ 2 एंड यहाँ पर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लें, वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. सो 8/3. 3 2 जा 6, देन उसमें क्या होगा? ऐड होगा. तो इसका भी आंसर आ सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. लाइक 3 2 जा 6, 6 + 8 is 14/3. ये भी क्या आया? इम्प्रॉपर. और ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो प्रॉपर या इम्प्रॉपर कोई भी फ्रैक्शन हो, इट इज़ बेसिकली एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आंसर. सो इरेज इट. ओके, सो that means mixed fraction is the combination of natural number and fraction. Any fraction, proper or mixed. Proper and improper, sorry not mixed. So proper and improper कर दीजिए या फिर आप proper को रहने दीजिए. fractions के अंदर दोनों types आ गए, proper और improper. and it is basically improper fraction. जब आंसर आया वो improper में आया. दैट मीन्स आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल. 14/3 इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है, मीन्स इस फॉर्म में. सो 3 फर्स्ट जैसे हम डिवाइड करते हैं सिंपली, 3 4 जा 12, अपॉन में 3 है, 3 लिखेंगे. 3 4 जा 12, 14 minus 12 is 2. So we will write here 2. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट्स चेक द आंसर. 3 4 जा 12, 12 + 2 is 14, 14/3. सो ऑलवेज हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन है उसमें क्या होता है? नेचुरल नंबर प्लस जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में रहता है.
इस तरह से, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ओके, सो अगर यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा था तो रॉन्ग नहीं था। नाउ द नेक्स्ट, नंबर 4, like fraction, like fraction. The fraction the fractions which have the same denominators are called like fractions. नेम से ही पता चल रहा है like, तो फ्रैक्शंस क्या होंगे जिनमें सेम डिनोमिनेटर्स होंगे उन्हें कहेंगे like fractions. एग्जाम्पल 1/2 and 3/2 are like fraction. डिनोमिनेटर सेम है, तो जिनमें भी डिनोमिनेटर एक दूसरे की तरह होंगे, सेम होंगे, लाइक, उन्हें कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस. ओके, जो अपर 1 है, अपर 3 फ्रैक्शंस, इन्हें कहते हैं सिंगल फ्रैक्शंस. प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड. अब लाइक, अनलाइक एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये क्या होंगे? कंपैरिजन फ्रैक्शन. इसमें कंपेयर करना पड़ेगा. सिंगल फ्रैक्शन को देख के आप कैसे बताएंगे कि लाइक फ्रैक्शन है? 2 फ्रैक्शंस में कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा लाइक है, अनलाइक है और इक्विवेलेंट है. ओके, सो लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं. नेक्स्ट, नंबर 5, अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शंस the fractions which have different denominators are called unlike fractions. नेम से ही पता चल रहा है अनलाइक सेम नहीं है, तो जिनमें ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं उन्हें कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. एग्जाम्पल 1/2 एंड 1/3, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. नेक्स्ट, 6, equivalent fractions. When 2 or more fractions have the same result after simplification. When 2 or more fractions have the same result after simplification are called equivalent fractions.
फॉर एग्जाम्पल 1/2 and 2/4. How? 1/2 half and 2/4 is also half. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. जब हम इसको इसके मिनिमम और लोएस्ट फॉर्म में फाइंड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका आंसर भी कितना आया? हाफ. ऐसे ही 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. तो ये सब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. सिंप्लीफाई करने के बाद इनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं. सबके आंसर सब क्या आ रहे हैं? सेम, हाफ. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सो आपकी बुक में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं. नाउ टुडे आपको इन फ्रैक्शंस को एक बार अच्छे से समझना है, जो भी मैंने अभी आपको लिखाया. देन नेक्स्ट डे हम इन्हें करेंगे. ओके और इसे होमवर्क करना है. सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे.